आज जो 4 कंपनियाँ पेश करने वाले हैं, काफ़ी अनोखी कंपनियाँ हैं। एक तो स्मॉल कैप कंपनीज़ भी है और दूसरी बात ये है कि उनके टॉप प्राइस से दे आर डाउन एनीवेयर फ्रॉम 18 टू 49% और सो। एक कंपनी है जो कि डेटा सेंटर लगा रही है फॉर द पीएसयूज़। दूसरी कंपनी इज़ द लार्जेस्ट ऑटो कार डीलर, सेकंड हैंड ऑटो कार डीलर इन इंडिया। तीसरी कंपनी जो है वो ब्रांडेड स्टील टूल्स बनाती है विच गो इनटू आर्किटेक्चर एंड टू कंस्ट्रक्शन। और हमारी जो चौथी कंपनी है दैट इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट सिक्योरिटी सर्विसेज कंपनी, यानी कि बहुत ही इनोवेटिव अलग टाइप की कंपनीज है। इसलिए प्लीज़ ये वीडियो हम अंत तक देखें। Dipan Mehta is joining us now, director at Elixir Equity. Dipan Mehta. We have Dipan Mehta. Welcome on board Dipan Mehta. The Dipan Mehta. Dipan Mehta. Dipan Mehta. Dipan Mehta is with us. The Market Big Boys में दीपन मेहता। आगे जाने से पहले एक तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे चैनल को इतना सपोर्ट किया है। हम ग्रेजुअल इंक्रीज देख रहे हैं सब्सक्राइबर्स के, और कई सारे व्यूअर्स है, लेकिन बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स है वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? ये एक फ्री चैनल है, प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ताकि आपको अलर्ट्स मिले व्हेन वी आर पोस्टिंग अ न्यू वीडियो। तो हमारा जो पहला स्टॉक है वो इंडिया की लार्जेस्ट यूज्ड कार पोर्टल है। आपने देखा होगा कि ऑटो इंडस्ट्री में काफी अच्छी वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिली है। इनफैक्ट अप्रैल महीने में हमने देखा है कि पैसेंजर व्हीकल सेल्स ग्रोथ वेंट अप बाय 27% और जो टू व्हीलर सेल्स ग्रोथ वेंट अप बाय 38%। जीएसटी कट की वजह से वी आर सीइंग हायर एंड हायर वॉल्यूम्स इन द टू व्हीलर मार्केट एंड द फोर व्हीलर मार्केट। और अगर नई गाड़ियां बिक रही है, नए स्कूटर मोटरसाइकिल बिक रहे हैं, तो पुराने जो सेकंड है वहां पर भी जरूर से तेजी आ सकती है। कहा जाता है कि टोटल एड्रेसेबल मार्केट टीएएम ऑफ द ऑटो इंडस्ट्री करीब 1,33,000 करोड़ है, और सेकंड हैंड व्हीकल जो है उसकी टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन, सॉरी, उसकी टोटल मार्केट साइज है करीब 2 लाख करोड़। ये जो कंपनी है कार ट्रेड और इज द लार्जेस्ट यूज्ड कार डीलर इन इंडिया, और इसकी जो है 63% मार्केट शेयर है इन दी टोटल यूज कार लिस्टिंग। और अगर आप देखेंगे तो 85 मिलियन यूनिक कस्टमर्स है, इनके यूनिक विजिटर्स आते हैं, और 95% ऑर्गेनिक सेल्स होता है। 1.5 मिलियन से ज़्यादा उन्होंने ऑक्शंस किए हैं फॉर ऑल इट्स टू व्हीलर्स एंड फोर व्हीलर्स, और 500 से भी ज़्यादा उनके लोकेशंस है ऑल ओवर इंडिया। इस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब 7,900 करोड़ है एट द करंट प्राइस ऑफ 1655। और खास बात यह है कि दिस प्राइस इज नाउ डाउन 50% फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई। एक बहुत ही फैंसी स्टॉक था, काफ़ी अच्छी उछाल देखी थी, लेकिन अब ऑलमोस्ट हाफ प्राइस पे मिल रहा है, जो कि मेरे हिसाब से एक काफ़ी इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट है। कंपनी की अगर सेल्स देखेंगे तो 746 करोड़ सेल्स थी और 205 करोड़ इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था। एक खास इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन करीबन 31% है। जो बड़ी बड़ी ऑटो कंपनीज है, इनकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लगभग 7% से 24% है। और ये जो एक सेकंड हैंड कार की डीलरशिप है, उनकी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो करीब 31% है। यानी कि सेकंड हैंड यूज कार्स, सेकंड हैंड मोटरसाइकिल में मार्जिन इज हायर देन ओईएम। लेट अस सी। कंपनी के नतीजे दिसंबर क्वार्टर के बहुत ही बड़े आए थे। टोटल क्वार्टरली सेल्स वाज अप बाय 19% और क्वार्टरली प्रॉफिट वाज अप बाय 41.8%। पिछले 3 साल की ग्रोथ रेट प्रॉफिट्स की 44.3% है, और 5 साल की सेल्स ग्रोथ हैज बीन, सॉरी, 5 साल की प्रॉफिट ग्रोथ हैज बीन 55.7%। तो मेरे हिसाब से ज़रूर से आप इस कंपनी को स्टडी कीजिए। इसकी जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है वो बहुत ही बढ़िया है, काफ़ी डिटेल्ड है। उनके सारे कई सारे पोर्टल्स है, जैसे कि बाइक वाला है, कार वाला है, और ओएलएक्स भी है। और सभी मिला के, जैसे मैंने कहा, इंडिया की लार्जेस्ट यूज्ड ऑटोमोबाइल डीलरशिप कंपनी है। और उनकी जो टेक प्लेटफॉर्म है वो भी काफ़ी अच्छी है, और ब्रांड बिल्डिंग भी काफ़ी बढ़िया तरीके से किया है। तो सर्टेनली आई थिंक कार ट्रेड इज़ अ कंपनी दैट इन्वेस्टर्स कैन कंसिडर। हमारी अगली कंपनी जो है वो है एसआईएस, और ये जो कंपनी है इट इज़ द लार्जेस्ट सिक्योरिटी कंपनी इन इंडिया। इनफैक्ट ये जो कंपनी है इसके 3 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है, और पूरी इंडिया में इट इज़ अमंग द टॉप 10 प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयर। जी हाँ, 3 लाख एम्प्लॉयज़ है, और टॉप 10% ऑफ द टोटल प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनी रहती है, टॉप 10 रैंकिंग उसकी है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। मैनेजमेंट का कहना है कि अगर आप देखेंगे तो उनकी मार्केट शेयर इन द सिक्योरिटी सर्विसेज केवल 5 या 6% है। टॉप 10 प्लेयर्स पकड़ के 15% मार्केट शेयर रहती है, जो कि आसानी से 25-30% तक जा सकती है, क्योंकि ये भी जो इंडस्ट्री है काफ़ी फ्रैगमेंटेड है, बहुत सारे छोटे छोटे प्लेयर्स है। और जैसे जैसे हम शिफ्ट देखेंगे फ्रॉम अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज,
तो एसआईएस जो है और बाकी जो अन्य उनके कंपेटिटर्स है, उनको ज़रूर से फ़ायदा हो सकता है। ये कंपनी नंबर 1 इन सिक्योरिटी सॉल्यूशंस, नंबर 1 इन फैसिलिटी मैनेजमेंट एंड नंबर 2 प्लेयर इन कैश लॉजिस्टिक्स, यानी कि जो बैंक में एटीएम के जो पैसा जो जाता है, कैश जाती है, दे आर मैनेजिंग दैट लॉजिस्टिक्स एज़ वेल एज़ ट्रांसफर ऑफ कैश फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच। चलिए आगे चलते हैं, उनकी जो खास फाइनेंशियल्स है उस पर ध्यान देते हैं। तो एक स्मॉल कैप कंपनी है, केवल 5,600 करोड़ की इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है एट द करंट प्राइस ऑफ 399, अट्रैक्टिवली वैल्यूड एट 15.9 टाइम्स, जो कि मेरे को काफ़ी सस्ती लग रही है एट दीज लेवल्स, कंसिडरिंग इसकी स्केल, considering its position. I would say the stock valuation is quite attractive. इस कंपनी की टोटल सेल्स है करीब 16,000 करोड़ और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 353 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही कम है एट 4.48%, क्योंकि उनका मेन बिजनेस यही है कि दे टेक सिक्योरिटी गार्ड्स और दे टेक फैसिलिटी मैनेजमेंट पीपल एट से अ स्मॉल, उसके ऊपर मार्कअप करके दे आर चार्जिंग टू द क्लाइंट। फॉर एग्जांपल, अगर सिक्योरिटी गार्ड है, उसकी सैलरी 25,000 है, तो 25,000 सैलरी देती है और आगे चल के 30,000 के आसपास दे आर डूइंग द बिलिंग। उनके खर्चे निकाल के उनकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज वेरी वेरी लो, लेकिन स्टेडी है। और ये जो ओपीएम है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, एज वी हैव सीन इन द लास्ट क्वार्टर। इस कंपनी पर नजर क्यों गई हमारी? क्योंकि मार्च क्वार्टर में बहुत ही बढ़िया आंकड़े आए थे। रेवेन्यूज वेंट अप बाय 31% एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वेंट अप बाय 92.2%, इसलिए तुरंत हमारी इस पर नजर गई है। इसका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है फॉर वेरियस रीजंस व्हिच वी नॉट गोइंग टू राइट नाउ, लेकिन 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ वाज जस्ट लेस देन 1%, 5 साल की प्रॉफिट ग्रोथ वाज नेगेटिव 9.16%, लेकिन 10 साल की प्रॉफिट ग्रोथ वाज 17.1%। मेरे ख्याल से ये क्वार्टर शायद ब्रेकआउट क्वार्टर बन सकता है एंड द कंपनी कुड सर्टेनली एंटर इनटू अ न्यू ग्रोथ फेज। तो इस पर हमारा व्यू पॉजिटिव है। एट द करंट प्राइस ऑफ अबाउट 399, ये जो प्राइस है इट इज डाउन 43% फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई। काफ़ी बढ़िया डिविडेंड यील्ड भी है एट 1.88%। तो हमारी दूसरी कंपनी है एसआईएस लिमिटेड, जो कि एक सिक्योरिटी सर्विसेज कंपनीज है। दे आर प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी गार्ड एंड सिक्योरिटी सिस्टम्स ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, फैसिलिटीज मैनेजमेंट भी करती है। उनकी बहुत ही बड़ी सब्सिडरी ऑस्ट्रेलिया में, विच इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट सिक्योरिटी सर्विसेज कंपनी इन ऑस्ट्रेलिया एज वेल। तो उसका भी काफ़ी अच्छा योगदान रहता है इस बिजनेस। पैसा स्मार्ट का यही उद्देश्य है कि आपको एक सतर्क इन्वेस्टर बना के लिए, यानी कि स्मार्ट इन्वेस्टर बनाने के लिए। इसलिए हम एक सर्वे कर रहे हैं जहां पर हम जानना चाहते हैं कि आपका ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट स्टाइल क्या है, आपकी पोर्टफोलियो वैल्यू, नंबर ऑफ ट्रेड्स, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली कौन सा हमारा कंटेंट है जो आप प्रेफर करते हैं। हमारे पास पैसा मेकर स्टॉक्स है, सेक्टर के एनालिसिस करते हैं, मैक्रो ट्रेंड्स भी एनालाइज करते हैं, लेकिन आपको क्या पसंद है। तो ये सभी जो क्वेश्चंस है हमने एक सर्वे फॉर्म में डाला है। 2 मिनट भी नहीं लगेगा आपको इसको भरने के लिए, लेकिन आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 लकी विनर्स को हम 1,000 रुपए का गिफ्ट देने वाले हैं और 100 विनर्स जो है दे कैन चैट पर्सनली विद अस ऑन फ्राइडे एट 6 PM, जहां पर एक लाइव चैट रन करने वाले हैं ऑन द यूट्यूब चैनल। हमारी तीसरी कंपनी है रेल टेल कॉर्पोरेशन। अभी हम क्या देख रहे हैं कि डेटा सेंटर्स है, या फिर नेटवर्किंग है, या फिर रेलवेज की सेफ्टी सिस्टम है। ऑल ऑफ दीज थ्री सेगमेंट्स, ऑल ऑफ दीज थ्री इन्वेस्टमेंट थीम्स काफ़ी पावरफुल है। और रेल टेल की खासियत क्या है? ये एक पीएसयू कंपनी है विच इज़ नाउ गेटिंग वेरी बिग इनटू डेटा सेंटर। इनकी जो एग्जिस्टिंग जो एक्सपेंशन प्लान है, उनका कहना है कि बाय मई 2027 10 मेगावाट का डेटा सेंटर वो नोएडा में डालेंगे, और फिर फेज़ 1 में 5 मेगावाट और फेज़ 2 में 10 मेगावाट हो जाएगा। फेज़ 1 में बाय मई 27 5 मेगावाट का डेटा सेंटर चालू हो जाएगा, और क्योंकि ये गवर्नमेंट कंपनी है, उनको बहुत सारे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स आसानी से मिल सकते हैं। मेन बिजनेस उनका है प्रोवाइडिंग कनेक्टिविटी टू ऑल द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस थ्रू द केबल्स विच आर लेड अलोंग विद द रेलवे ट्रैक्स, यानी कि जो भी रेलवे ट्रैक्स जाते हैं ऑल ओवर इंडिया, वहां से वो केबल लगाती है अलोंग साइड द रेलवे ट्रैक्स। ये केबल के थ्रू डेटा भी जाता है, इंटरनेट सर्विसेज भी जाती है, और काफ़ी अच्छा उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऑलरेडी उन्होंने सेटअप कर दिया है। इसलिए जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है फॉर डेटा, फॉर इंटरनेट डेटा, तो उनको रेवेन्यूज मिल सकते हैं। तो ऑपरेटिंग लेवरेज भी काफ़ी बढ़िया है। और ये जो कंपनी है इट इज़ नाउ गेटिंग इनटू रेलवे सिक्योरिटी ऑल्सो। हाल ही में उनको 1,000 करोड़ का कवच का ऑर्डर मिला है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टोटल ऑर्डर बुक पोजीशन 10,166 करोड़ की है, यानी कि 2 साल की काफ़ी बढ़िया अर्निंग विजिबिलिटी है। तो ये रहा रेल टेल। चलिए फाइनेंशियल्स देखते हैं। तो मार्केट कैपिटल करीब 11,000 करोड़ है, एक्चुअली 10,784 करोड़ एट अ प्राइस ऑफ 336। और ये भी कंपनी जो है फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई इज डाउन 45.6% और सो। कंपनी के जो दिसंबर के आंकड़े थे काफ़ी बढ़िया थे। रेवेन्यूज वर अप बाय 27.6% और जो नफ़ा था वाज अप बाय 35.7%। 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 24.2%,
5 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 21%, और जैसे मैंने कहा ऑर्डर बुक पोजीशन अच्छी है, तो अगले 2-3 साल भी मेरे ख्याल से इस कंपनी के अच्छे जाने चाहिए। तो रेलटेल को ज़रूर से आप स्टडी कीजिए, काफ़ी इनोवेटिव बिज़नेस मॉडल है, और जैसे मैंने कहा अगर ये डेटा सेंटर का बिज़नेस उनका चल जाता है, तो दैट सर्टेनली विल टेक द कंपनी टू द नेक्स्ट लेवल। हमारी आखिरी कंपनी जो है, वो है एपीएल अपोलो ट्यूब्स, और ये जो कंपनी उसने तो कमाल कर दिया है। स्टील ट्यूब जैसी एक बहुत ही बोरिंग और कमोडिटाइज्ड इंडस्ट्री में उन्होंने ब्रांड क्रिएट किया है, और ये जो ब्रांड क्रिएट किया है दैट हैज बीन क्रिएटेड बाय एम्प्लॉइंग द बेस्ट ऑफ द ब्रांड एम्बेसडर, यानी कि अमिताभ बच्चन को उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है टू सेल द स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब्स। उसके अलावा टाइगर श्रॉफ एंड रवीना टंडन आल्सो आर द ब्रांड एम्बेसडर, यानी कि उन्हें पूरा ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी लगाई है इन अ इंडस्ट्री व्हिच इज लार्जली इंडस्ट्रियल। तो ये जो कंपनी है, उनका मेन काम है स्टील ट्यूब्स बनाना, और जो स्टील ट्यूब बनती है दे आर हाई एंड स्टील ट्यूब्स which go into architecture, which go into construction, और अभी जो कर रहे हैं they are getting more and more into solar installations। रूफटॉप सोलर हो या ग्राउंड सोलर हो, जो फ्रेम बनती है या फिर जो इंस्टॉलेशन में जो पाइप्स जाते हैं, दे आर प्रोवाइडिंग पाइप्स फॉर दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन एज वेल। मैनेजमेंट का टारगेट है कि 20% वॉल्यूम्स बढ़ने चाहिए, और उनकी जो कैपेसिटी है दैट इज गोइंग फ्रॉम 5 मिलियन टन टू 8 मिलियन टन। बहुत सारे उनके एसक्यूएज है, एसकेयूज है, राइट फ्रॉम 8 टू 8 सेंटीमीटर मेरे ख्याल से। और ये जो कंपनी है, अगर आप देखेंगे कोई भी आप एयरपोर्ट पे जाते हैं या फिर हाई एंड कंस्ट्रक्शन बी इट रेसिडेंशियल और कमर्शियल, आप देखते हैं कि उनका जो फसाड है, ग्लास का फसाड है, या फिर जो एंट्रेंस है विच इज़ मेड आउट ऑफ स्टील, वो सभी जो स्टील पाइप्स है दैट कैन बी प्रोवाइडेड बाय अ कंपनी लाइक एपीएल अपोलो। कुछ खास कंपटीशन नहीं है, क्योंकि उनकी जो ब्रांड है वो बहुत ही स्ट्रांग है। एक मिड कैप कंपनी है, इस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब 52.5 करोड़ है एट द करंट प्राइस ऑफ 1890, और ये जो कंपनी है इट इज डाउन अबाउट, ये जो प्राइस है सॉरी, इट इज डाउन अबाउट 17.9% from its all-time high। कंपनी के नतीजे अच्छे थे फॉर मार्च क्वार्टर, रेवेन्यूज अप 13.8% एंड प्रॉफिट ग्रोथ वाज अप 20.9%। 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ वेरी इंप्रेसिव है 23.2%, 5 ईयर प्रॉफिट ग्रोथ 27.3%, 10 ईयर प्रॉफिट ग्रोथ 26.3%। मैनेजमेंट का टारगेट 20% का है, तो मेरे ख्याल से ये जो सस्टेन कंपाउंडिंग मशीन है 20% प्लस इज वेरी इंटरेस्टिंग। वैल्यूएशन थोड़ा महंगा है 43.8%, लेकिन जैसे मैंने कहा क्वाइट अ इंटरेस्टिंग वन ऑफ इट्स काइंड कंपनी। और जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी इंप्रूव हो रही है, और जो बिल्डिंग्स बन रहे हैं, जो एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, जो रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, दे आर बिकमिंग मोर एंड मोर हाई एंड, मोर एंड मोर यूटिलिटी फ्रेंडली। तो इसकी वजह से जो स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब्स जो है, इसकी डिमांड स्पेशली द वन यूज फॉर ब्यूटिफिकेशन, आई थिंक इसकी डिमांड ज़रूर से इंप्रूव होने वाली है। और जहाँ पर आपको बिल्डिंग फास्ट क्विकली आपको बिल्ड करना है, इको फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन करनी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप स्टील ट्यूब यूज़ कर रहे हैं, इसलिए ये कंपनी भी है, उसके भी प्रॉस्पेक्ट मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छे हैं, ज़रूर से आप इसको ट्रैक कीजिए। एज सभी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, हमने एक मॉडल पोर्टफोलियो होस्ट किया है। अगर आप इस मॉडल पोर्टफोलियो के बारे में और जानना चाहते हैं, तो ये क्यूआर कोड पर आप ज़रूर से स्कैन कीजिए, और ये मॉडल पोर्टफोलियो क्या है, कैसे चलता है, उसकी ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये सभी चीज़ें आपको जानकारी हम दे सकते हैं। ये एक विज्ञापन नहीं है, केवल आपकी नॉलेज के लिए है। तो ये थे हमारे 4 स्टॉक्स फॉर दिस वीक। रिकमेंडेशन नहीं है, केवल अच्छे स्टॉक आइडियाज़ है। आप देखेंगे तो कॉमन थ्रेड क्या है, अलग टाइप की कंपनी, जैसे कि एक ही यूज्ड कार डीलर कंपनी है, जैसे कि कारस्टेड। एक ही सिक्योरिटी सर्विस कंपनी है, एसआईएस इंडिया। रेलटेल पीएसयू कंपनी इन डेटा सेंटर, इंटरनेट सर्विसेज एंड कवच। और एपीएल अपोलो ट्यूब्स दी ओनली लिस्टेड ब्रांडेड स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब कंपनी। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जितनी भी कंपनियां आपके सामने पेश कर रहे हैं, काफी इनोवेटिव अलग टाइप की कंपनियां हैं, दे आर नॉट रन ऑफ द मिल कंपनी। इसलिए जरूर से आप ये वीडियो ध्यान से देखिए, शेयर कीजिए विद अदर इन्वेस्टर्स हु आर पैशनेट टू नो अबाउट विच स्टॉक्स दे शुड ट्राई एंड बी स्टडिंग। अंत में जाने से पहले हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वी आर सीइंग दैट ओनली हाफ द व्यूअर्स आर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। फ्री चैनल है, क्यों ना सब्सक्राइब कीजिए, आपको अलर्ट मिलेगा in terms of whenever we are posting a new video. This podcast is produced by Elixir Equities Private Limited, a SEBI registered research analyst. Registration number INA 0000047887. The information provided in this podcast is for educational and informational purposes only and should not be considered as investment advice. Investment in securities market are subject to market risk. We strongly advise all investors to read all related documents carefully before investing.